हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। इसका मतलब है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं। आपको पता है कि रिकॉर्ड करने के लिए जो हमें सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जो ओरिजिनल बुक है उसे जर्नल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें रूल्स की रिक्वायरमेंट्स होती है कि कैसे हम रिकॉर्ड करें जर्नल्स में, ठीक है। अब जो हमारा रूल्स है, दूसरा चीज़ हमें जानना है डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, ये तीन चीज़ हमें जानना होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए या डेबिट एंड क्रेडिट करने के लिए। ओरिजिनल बुक, जर्नल, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, देन डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम वो होता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। दो एस्पेक्ट्स का मतलब ये होता है, जहाँ भी ट्रांजैक्शंस होगा, ट्रांजैक्शंस का मतलब ये होता है कि हम कुछ दे रहे होते हैं और कुछ ले रहे होते हैं। ओके, तो दो एस्पेक्ट्स होता है। और डबल एंट्री सिस्टम में दोनों एस्पेक्ट्स को, एक को हम डेबिट कहते हैं, दूसरे को क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। तो दोनों एस्पेक्ट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। और ट्रांजैक्शन तब नहीं होगा सिर्फ अगर हम कुछ दे रहे होते हैं और कुछ ले नहीं रहे होते उसके बदले में, तो इसका मतलब है वो ट्रांजैक्शंस नहीं है। ट्रांजैक्शन तब कहलाएगा जबकि हम वैल्यू ट्रांजैक्शंस हो रहा है बिटवीन द टू पार्टीज, टू और मोर पार्टीज, ठीक है। तो दो एस्पेक्ट्स होते हैं ट्रांजैक्शंस के, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, और दोनों एस्पेक्ट्स को हम डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब हम रूल्स की बात करते हैं। जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, तो एक तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। दूसरा हमारे पास है मॉडर्न मेथड, ठीक है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडर्न मेथड्स की। मॉडर्न मेथड में कैसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं या डेबिट एंड क्रेडिट कैसे करते हैं, ठीक है। मॉडर्न मेथड में बिजनेस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जितना भी कैटेगरी का या जितना भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होता है उसे हम 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। इट मीन्स एक बिजनेस में जितना भी ट्रांजैक्शंस होगा वो 5 टाइप का होगा। या तो हमारा एसेट्स होगा, या लायबिलिटीज होगा, ठीक है, या हमारा कैपिटल हो सकता है, कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, या रेवेन्यू से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो सकता है, या एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होगा। ये 5 कैटेगरीज का ट्रांजैक्शंस होता है। अब एसेट्स से रिलेटेड क्या होता है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारे हमारे एसेट्स हैं। डेटर्स, ठीक है। लायबिलिटीज़ क्या होता है? जो हमें पे करना होता है। पे करने का मतलब हुआ जैसे लोन, क्रेडिटर, ये सारे हमारे लायबिलिटीज़ है। कैपिटल इज़ द अमाउंट ऑफ मनी थ्रू विच अ बिजनेस इज स्टार्टेड और अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर, ठीक है। कैपिटल भी होता है बिजनेस में, कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो सकता है। रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू इनकम फ्रॉम सेल्स और ऑपरेशंस, ठीक है, इसे हम रेवेन्यू कहते हैं। एक्सपेंसेस आपको पता है, जैसे कि जो भी हम बिजनेस को फंक्शंस करने के लिए, चलाने के लिए जो भी हम पे करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, उसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं बिजनेस में, ठीक है। अब ये 5 कैटेगरीज के ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग रूल है। अगर सिंपल में देखें, जब भी हमारे बिजनेस में, यहाँ सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज की बात होती है कि हमारे बिजनेस में हम ये देखते हैं कि बिजनेस में एसेट्स इंक्रीज हो रहा है किसी ट्रांजैक्शन से या डिक्रीज हो रहा है, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब जैसे इंक्रीज और डिक्रीज के लिए अलग अलग रूल है। अब एसेट्स की बात करें, अगर एसेट्स हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं जर्नल में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि हमने देखा कि सबसे जो पहली एंट्री होती है जिस बुक्स में,
उसे जर्नल्स कहते हैं। ठीक है, इट मीन्स दिस इज द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री वेयर ट्रांजैक्शन इज ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री। ओरिजिनल इसलिए कहते हैं कि वेयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड वेरी फर्स्ट टाइम विद द हेल्प ऑफ वॉचर। ठीक है, वहाँ रिकॉर्ड करते हैं। अगर एसेट्स हमारा इंक्रीज हो रहा है तो उस अमाउंट को हम डेबिट करते हैं एसेट्स का। अगर यही डिक्रीज हो रहा होता है एसेट्स, हम एरो से डाउन कर देते हैं, डिक्रीज को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्रेडिट करते हैं। बट यही लायबिलिटीज के लिए क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर लायबिलिटीज हमारा इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर देते हैं। ठीक है, शॉर्ट में डीआर और सीआर बोला जाता है। इन द सेम वे कैपिटल के लिए भी सिमिलर रूल है। अगर ये इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है, तो इसे हम क्रेडिट करते हैं। अगर ये डिक्रीज हो रहा होता है तो डेबिट करते हैं। ठीक है, अब बात रेवेन्यू की करते हैं। रेवेन्यू के लिए भी सिमिलर रूल है। रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है, तो हम क्रेडिट करेंगे। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे। किसी भी ट्रांजैक्शंस में अगर रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस के लिए लेकिन अपोजिट हो जाता है। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। सिंपल सी बात है। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस में अगर ये सब सारी चीज़ हम देखेंगे कि किस ट्रांजैक्शन से हमारा एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो उसके हिसाब से इस रूल को हम फॉलो करेंगे। अगर आप रूल को ठीक से क्लोजली देखेंगे तो एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस, इसके लिए सिमिलर रूल है। इसके लिए अगर इंक्रीज होता है, ठीक है, तो डेबिट करते हैं। अगर यही डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, फिर लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू, इन तीनों के लिए सिमिलर रूल है। ठीक है, अगर ये इंक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं। अगर ये तीनों डिक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं। आपको इतना याद रखना है। उसके बाद हम ट्रांजैक्शंस को वन बाय वन एनालिसिस करेंगे, कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग यू नीड टू रिमेंबर कि हाउ वी नीड टू डू द when we need to do the credit and when we need to do the debits. Okay, अब इसी रूल्स को, जो इंक्रीज और डिक्रीज को, हम अलग से देख लेते हैं वन बाय वन के। जो मॉडर्न मेथड है, थर्ड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि 5 कैटेगरीज में ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं। वन इज एसेट्स। ठीक है, अब एसेट्स के लिए रूल क्या है, डेबिट द इंक्रीज, जो आपके बुक में भी लिखा होगा, जो अभी हमने आपको बताया, एंड क्रेडिट द डिक्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि आपके बिजनेस में अगर एसेट्स इंक्रीज होता है उसे हम डेबिट करते हैं, अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं फॉर एसेट्स। ओके, और एक चीज़ आपको बता दें, मॉडर्न मेथड को हम अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। दिस इज अमेरिकन। और ट्रेडिशनल मेथड को हम ब्रिटिश अप्रोच भी कहते हैं। अब हमने आपको यहां हम एकदम एट द सेम टाइम थोड़ा बता दें, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, इसे ब्रिटिश अप्रोच कहते हैं। ताकि साथ साथ आप थोड़ा देख लें बस। ठीक है,
अब इसमें क्या होता है ना, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को 3 कैटेगरीज में ही क्लासीफाई करते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। आगे रूल्स हम देखेंगे। रियल होता है एसेट से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शंस होता है, नॉमिनल होता है लॉस, इनकम, गेन से रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शन, और पर्सनल होता है पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस। अब यही चीज क्या हो जाता है मॉडर्न मेथड में, रियल हो जाता है एसेट्स, नॉमिनल हो जाता है रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, और ये कैपिटल एंड लायबिलिटीज। ठीक है, अब इसके लिए अलग से हम रूल देखेंगे अंडर द ट्रेडिशनल मेथड, बट फॉर द टाइम बिंग अगेन आई एम रिपीटिंग मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, एसेट्स के लिए क्या करते हैं अंडर द मॉडर्न अप्रोच, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। ठीक है, ये तो हमारा रूल हो गया। अब एग्जांपल आपको देख लो, फॉर एग्जांपल परचेज्ड फर्नीचर ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख का हमने फर्नीचर खरीदा, एक ट्रांजैक्शन हुआ, कैश खरीदा, हम यहां लिख देते हैं ऑन कैश। ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शंस को आप एनालिसिस कीजिए कि क्या हमारे बिजनेस में इंक्रीज हुआ और क्या डिक्रीज हुआ। हमने कहा था कि जितना भी टाइप का ट्रांजैक्शंस होगा, जितना भी ट्रांजैक्शंस होगा, उसको 5 कैटेगरीज में रखेंगे। या तो हमारे पास एसेट्स होगा, लायबिलिटीज होगा, कैपिटल होगा, रेवेन्यू होगा, एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, और एक ट्रांजैक्शंस में 2 एस्पेक्ट्स होता है, डुअल एस्पेक्ट्स होता है डबल एंट्री सिस्टम में, और हम दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारे पास क्या इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सबसे पहले तो हमने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर हमारे बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है। और दूसरा चीज, हम कैश पे कर रहे हैं, क्योंकि फर्नीचर हमने एक तरफ हमारा फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, दूसरे साइड में हमारा कैश डिक्रीज हो रहा। अब ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं कि दोनों को हम कैटेगराइज करेंगे, किस कैटेगरीज में आता है। फर्नीचर हमारा एसेट्स है, कोई भी कहेगा कि फर्नीचर इज एसेट्स। एट द सेम टाइम कैश भी हमारा एसेट्स है इस ट्रांजैक्शन में। ठीक है, अब देखेंगे क्या इंक्रीज हो रहा है। आप देखोगे क्योंकि हमने खरीदा फर्नीचर, इंक्रीज हो रहा है, और यहां हमारा कैश जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। और आपको पता है कि जब हमारा एसेट्स इंक्रीज होता है हम उसे डेबिट करते हैं, और जब डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब ये डेबिट और क्रेडिट करना है। अब जर्नल एंट्री का जो बुक्स होता है, जर्नल्स होता है, वो भी आपको देखना ज़रूरी है। जर्नल जो होता है ये हम आगे थ्योरी में देखेंगे कैसे जर्नल को भी क्लासीफाई करते हैं। जर्नल प्रॉपर होता है, सब डिवीजन ऑफ जर्नल होता है, लाइक कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सब होता है। जर्नल आपको पता है 5 कॉलम होता है, जो पहली बार जहां बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होता जाता है डे वाइज, टाइम वाइज हम रिकॉर्ड करते जाते हैं। ठीक है, अब एक तो डेट होगा हमारा, पर्टिकुलर्स होता है जिसमें हम डेबिट एंड क्रेडिट लिखते हैं कि कौन सा। ठीक है, एलएफ होता है जिसको लेजर फोलियो कहते हैं, इसको मैं समझाऊंगा ये क्या है। अमाउंट होता है, अमाउंट होता है। अब एक तो डीआर अमाउंट है, दूसरा सीआर अमाउंट है। ये 5 कॉलम होता है किसी भी जर्नल में। अब लेजर फोलियो क्या होता है, पेज नंबर ऑफ द लेजर, क्योंकि जर्नल के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा वो लेजर पोस्टिंग होता है। क्लासीफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को, लेजर बनाते हैं। तो जर्नल से ट्रांजैक्शंस को अलग अलग ले जाके हम लेजर में अलग अलग क्लासीफाई करते हैं। जब भी इस ट्रांजैक्शंस को लेजर में लेके जाएंगे तो उसका पेज नंबर हम यहाँ लिख देंगे, किस पेज नंबर में ये ट्रांजैक्शन लेजर में एंट्री हुआ है। ठीक है, हम बाद में देखेंगे। अब डेबिट एंड क्रेडिट देख लेते हैं कि हमने एक ट्रांजैक्शंस किया, मान के चलिए 1 अप्रैल को ये ट्रांजैक्शंस हुआ, तो डेट हम डाल देते हैं 1 अप्रैल। ठीक है, 2023। अब ट्रांजैक्शंस क्या है कि सबसे पहले ना डेबिट वाला आइटम लिखा जाता है। डेबिट हमारा क्या है, फर्नीचर हमारा यहाँ डेबिट हुआ है। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट
ये कस्टमरी है कि हम इस टाइप से डालते हैं, डेबिट टू, क्रेडिट को टू लगा के नीचे डालते हैं नेक्स्ट, कि क्या क्रेडिट हुआ, किस चीज़ से क्रेडिट हुआ, टू कैश। तो दो ट्रांजैक्शन जो ड्यूअल एस्पेक्ट्स होता है दोनों की हमने एंट्री कर लिया। अब जो डेबिट वाला अमाउंट है इस साइड में हम लिख देंगे, क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट साइड में लिख देंगे। हमने दोनों की एंट्री कर दी कि क्या हमारे पास से आया क्या गया, ताकि हमें कोई भी ट्रांजैक्शन बहुत आसान। एक कस्टमरी है कि आप थोड़ा सा नरेशन डाल दें इसमें, बिंग ट्रांजैक्शंस का डिटेल, फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹1,00,000, 1,00,000 का हमने फर्नीचर खरीदा। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं, जैसे ये तो एसेट्स के लिए हो गया, अब हम लायबिलिटीज के लिए देखते हैं। फॉर लायबिलिटीज लायबिलिटीज के लिए जो रूल है, डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज। ओके, इसका मतलब हुआ किसी भी ट्रांजैक्शंस में अगर हमारा लायबिलिटीज डिक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करेंगे, अगर इंक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। अब क्या होता है ट्रांजैक्शन में, से फॉर एग्जांपल हमने लोन लिया तो हमारा लायबिलिटीज इंक्रीज हुआ, लोन को पे किया तो लायबिलिटीज डिक्रीज हुआ, तो उसके हिसाब से हम डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसका। लोन टेकन फ्रॉम बैंक ऑफ ₹2,00,000, 2,00,000 का हमने लोन लिया। ठीक है, अब ट्रांजैक्शंस को एनालिसिस करेंगे कि दो एस्पेक्ट्स इस ट्रांजैक्शंस में हमारा क्या है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है, दोनों ही एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करना है। एक तो हमने लोन लिया, लोन इज द किस कैटेगरी का ट्रांजैक्शंस है, हमने अगेन आई एम रिपीटिंग कि 5 कैटेगरीज का ट्रांजैक्शंस होता है, इसको हम किस कैटेगरीज में रख सकते हैं। एसेट्स तो है नहीं, लायबिलिटीज है ये, क्योंकि हमें पे करना है लोन को। ठीक है, दैट इज द लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज यहां इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हम लोन लेते हैं जो हमें पे करना है, और लायबिलिटीज जब इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, दिस इज, इसको हम क्रेडिट करेंगे। अब दूसरा क्या है इसमें, दूसरा है कि जब भी हम लोन लेते हैं तो लोन का मतलब ये हुआ, या तो जो हमें पेमेंट होगा लोन का, एक तो लायबिलिटीज बढ़ा ही बढ़ा वन साइड, या तो हमें कैश देगा या बैंक में ट्रांसफर होगा, बैंक बैलेंस। ठीक है, अगर बैंक बैलेंस होता है, बैंक के थ्रू ट्रांसफर होता है, कैश इन बैंक, जो कैश इन बैंक होता है इसके लिए हम बैंक ही यूज़ करते हैं, जो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ता है। या तो कैश बढ़ेगा, अगर कैश मिला तो डायरेक्ट कैश हमें दे दिया, लोन लिया, या तो बैंक। ठीक है, अब ये हम पता करेंगे कि ये किस कैटेगरीज का ट्रांजैक्शन है, एसेट्स है, लायबिलिटीज है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस। आपको पता है कि कैश एसेट्स है, और जो बैंक बैलेंस होता है, बैंक भी हमारा एक संपत्ति है, एसेट्स ही होता है बैंक बैलेंस। तो इन केस में हमारा क्या हो रहा है कि एसेट्स के लिए क्या करते हैं कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। यहाँ हमारा क्योंकि कैश आ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, तो एसेट्स के लिए रूल है, जब भी एसेट्स इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, अगर डिक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो आपको मिल गया कि हम यहाँ अगर कैश मिल रहा है या बैंक मिल रहा है, बैंक बैलेंस डेबिट करेंगे और इसे हम क्रेडिट करेंगे। अब जर्नल एंट्री, से फॉर एग्जांपल को ये हमारा ट्रांजैक्शन हुआ 2 अप्रैल को। ठीक है, 2 अप्रैल 2023, क्या डेबिट करना है हमें, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट।
डेबिट टू लोन अकाउंट, क्योंकि लोन क्रेडिट हुआ है, 2 लाख रुपए का हमने लिया है। ओके, जल्दी जल्दी थर्ड कैटेगरीज का ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं। तीसरा कैटेगरीज कैपिटल या फॉर कैपिटल। इसके लिए रूल हमने बताया सिमिलर है, डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज। ठीक है, जब भी डिक्रीज होता है कैपिटल तो हम उसे डेबिट करते हैं, इंक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल capital introduced in business of rupees 5 लाख। या दूसरा बहुत पॉपुलर ट्रांजैक्शन होता है, अक्सर आपके बुक्स में होता है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ रुपीज 5 लाख। ठीक है, अब यहां क्या है कि एक साइड तो कैपिटल कैटेगरी का ट्रांजैक्शन, कैपिटल खुद कैपिटल है, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ तो डेफिनेटली इंक्रीज हुआ, और कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट द इंक्रीज। अब जब बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, जिस तरह से हमने लोन के थ्रू पैसा लाया था उस तरह से कैपिटल या तो कैश के रूप में आएगा या फिर बैंक के बैलेंस के रूप में आएगा। ठीक है, तो कैश भी हमारा एसेट्स है, बैंक भी हमारा एसेट, दोनों हमारा एसेट्स है। अगर एसेट्स इंक्रीज होता है बिजनेस में तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इट मीन्स कैपिटल अगर हमारा इंक्रीज हुआ तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, और एसेट्स हमारा इंक्रीज हुआ तो डेबिट करेंगे। इन द सेम वे स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल। ठीक है, कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख, तो कैपिटल हमारा बढ़ा, इन द सेम वे इंक्रीज हुआ तो हम क्रेडिट करेंगे, और जब कैपिटल बढ़ता है तो साथ साथ या तो हमारा कैश बढ़ता है या फिर बैंक बैलेंस बढ़ता है। तो इसकी जो एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, 5 लाख। क्योंकि एक तो एसेट्स बढ़ा हमारा तो डेबिट किया हमने, कैपिटल बढ़ा तो हमने क्रेडिट किया, क्योंकि रूल हमारा कहता है जब भी बिजनेस में कैपिटल बढ़ेगा उसे हम क्रेडिट करेंगे, अगर डिक्रीज होगा तो हम उसे डेबिट करेंगे। डिक्रीज होने का मतलब कभी कभी क्या होता है, ओनर अपना कैपिटल निकालता है। ठीक है, विथड्रॉ कैपिटल। नाउ फिफ्थ कैटेगरीज ऑफ द ट्रांजैक्शन। जो पांचवा कैटेगरी है हमारा फॉर रेवेन्यू। आपको पता है रेवेन्यू इनकम फ्रॉम सेल्स या ऑपरेशंस, जो बिजनेस का कोर एक्टिविटीज़ होता है जिससे अर्निंग होती है, उसे हम ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, या तो सेल्स होता है या सर्विस प्रोवाइड करता है, तो सर्विस जो प्रोवाइड करेगा तो वहाँ ऑपरेशन हो जाएगा। इनकम फ्रॉम सेल्स और ऑपरेशन इज कॉल्ड रेवेन्यू। अब रेवेन्यूज़ के लिए रूल है डेबिट द डिक्रीज सेम and credit the increase। ओके, ठीक है। अगर बिजनेस में रेवेन्यू हमारा डिक्रीज होता है तो हम डेबिट करेंगे,
इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करेंगे, सिंपल सी बात है। आप एग्जांपल देख लो इसका। सोल्ड गुड्स और ₹1,00,000, ठीक है। अब जो हमने सामान बेचा, बेसिकली जो रेवेन्यू के लिए हम सेल्स यूज़ करते हैं, सेल्स की एंट्री करते हैं। जब भी हमारा सामान बिकता है तो सेल्स इज़ द रेवेन्यू, ठीक है। आपको जो 5 कैटेगरीज के ट्रांजैक्शंस हैं, आपको जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, आपको कुछ ट्रांजैक्शंस को एटलीस्ट आपको याद रखना है कि कौन से ट्रांजैक्शंस किस कैटेगरीज में आता है। तो सेल्स रेवेन्यू के कैटेगरीज में आता है। तो जब भी सेल्स हमारा इंक्रीज होता है, सेल्स इज़ द फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई, दिस इज द रेवेन्यू कैटेगरीज। अगर ये इंक्रीज होता है हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब जो ड्यूअल एस्पेक्ट्स है ट्रांजैक्शंस का डबल एंट्री सिस्टम में, एक तो हमने सामान बेचा, सामान बेचा या तो हम कैश नगद बेचेंगे या ऑन क्रेडिट बेचेंगे, उधार, ठीक है। कैश बेचेंगे तो हमारे पास एसेट्स इंक्रीज होगा। अगर हम यहाँ लिख देते हैं गुड्स सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,00,000 ऑन कैश, इसका मतलब है नगद बेचा हमने तो हमारे बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ। कैश क्या है, एसेट्स है। एसेट्स अगर इंक्रीज होता है बिजनेस में तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एक तो ये हो गया कि हमारा यहाँ कैश डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होगा रूल्स के आधार पे, ठीक है। बट अगर ऑन क्रेडिट हम उधार बेचते हैं तो क्या होगा, उधार अगर बेचेंगे हम तो हमारा डेटर होगा, उधार लेने वाला, और डेटर हमारा एसेट्स होता है, ठीक है। अगर हमने उधार बेचा तो डेटर की एंट्री करेंगे, कैश बेचा तो कैश की एंट्री करेंगे। डेटर हमारा अगर इंक्रीज होता है तो हम इसे डेबिट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो जर्नल एंट्री हो जाएगी, क्योंकि कैश बेचा है हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज 1,00,000, ठीक है। नाउ थर्ड कैटेगरी, सॉरी दिस विल बी द फोर्थ कैटेगरी। नाउ फिफ्थ एंड द लास्ट कैटेगरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, एक्सपेंसेस। फॉर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के लिए रूल है, जो एसेट्स के लिए हमारा रूल होता है डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज, ठीक है। जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है बिजनेस में हम उसे डेबिट करते हैं, अगर और डिक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो आप। पेड सैलरी ऑफ ₹20,000, ठीक है। हमने 20,000 सैलरी पे किया तो सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है, ठीक है। बिजनेस में जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। दूसरा जो एस्पेक्ट्स है, अब हमने या तो कैश पे किया होगा, ठीक है। जब कैश पे किया होगा तो हमने, तो बिजनेस में हमारा कैश डिक्रीज हुआ, और कैश किस कैटेगरीज का ट्रांजैक्शन है, एसेट्स है, और एसेट्स जब डिक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर यही हमने बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू पे किया होता तो फिर हमारा बैंक बैलेंस घटता। बैंक बैलेंस भी हमारा एसेट्स है, सेम उसके लिए रूल होता, डिक्रीज होता तो क्रेडिट करते, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज के लिए हो जाएगी सैलरी अकाउंट,
डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000. ओके, these are the 5 categories of the transactions. ठीक है, जिसकी जर्नल एंट्री इस रूल के आधार पे हम करते हैं. बेसिकली आपको मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जितना भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होता है उसको हम 5 कैटेगरीज में रखते हैं. आइदर वो हमारा एसेट्स होगा, ओके, या लायबिलिटीज होगा, या कैपिटल होगा, या रेवेन्यू के कैटेगरीज में आएगा, या एक्सपेंसेस के कैटेगरीज में आएगा. जितना भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होता है डे टू डे बेसिस पे ये 5 कैटेगरीज में आएगा और रूल के आधार पे हम डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट्स को. आपको बस सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारा जो ट्रांजैक्शंस का 2 एस्पेक्ट्स है वो किस कैटेगरीज में आता है. एसेट्स की कैटेगरीज में, लायबिलिटीज़ की कैटेगरीज में, कैपिटल की कैटेगरीज में, रेवेन्यू की कैटेगरीज में और एक्सपेंसेस की कैटेगरीज में. ठीक है, वैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के आधार पे हम डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं जर्नल्स में. इसके बाद हम लेजर पढ़ते हैं. तो नेक्स्ट जो हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद लेजर पे मूव करेंगे. ठीक है, देन ट्रायल बैलेंस, फिर हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे. ठीक है, आपको मैं बता दूं, ऐसे बच्चे जो बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड के लिए बच्चे क्या करते हैं कि ज़्यादातर बच्चे 11th का जो सिलेबस होता है अकाउंट का वो स्किप कर जाते हैं, जो कि सबसे बेस है. अगर आपको 11th समझ में नहीं आया तो 12th भी नहीं आएगा. ओके, तो एटलीस्ट आप अगर जो पार्ट स्किप करना है उसे कर दो, लेकिन आपको एटलीस्ट जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स ये कभी भी स्किप नहीं करना है. ठीक है, और उसके अलावा कुछ जो छोटा मोटा टॉपिक है वो हमारा डेप्रिसिएशन है, रिजर्व एंड प्रोविजंस है, ये सब आपको कवर करना है.